अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एशियन कुजीन। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घर में सेफली रह रहे होंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि ये जो हमारे ऊपर हार्ड टाइम आया है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। सो आज मैं आप लोग के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लाई हूँ जो है सिनेमन बन्स। और ये रेसिपी मेरी खुद पर्सनली फेवरेट है और मेरी सिस्टर की फेवरेट है। यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हम जाके खाते हैं, पर आजकल हर जगह जो है वो लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग नहीं ले रहे। तो मैं आप लोग को घर में बनाना सिखा रही हूँ कि आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने मिल्क ले लिया है कि मैंने ल्यूक वार्म है, मतलब कोसा करके मैंने कोसा कर लिया था। ओवन में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के लिए मैंने गर्म कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून शुगर है, ये ग्रेटेड शुगर मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून यीस्ट ली है और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था क्योंकि इकट्ठे ही मिक्स करके ही मैं इसमें डालूंगी, डो में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 एग। सो आइए चलिए डो की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने बाउल में एक ये 1 कप मिल्क डाल दूंगी और साथ ही मैं यीस्ट और सॉल्ट डाल के इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के लिए इसको मैं मिक्स करूंगी। ये मैं इसको 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको मिक्स किया है। अब इसी के अंदर मैं अपना ये एग डाल रही हूँ और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स तक बीट करूंगी ताकि ये एग जो है वो मिल्क में अच्छा से प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए। ओके, इस मोमेंट में मैं जो मैंने 3 टेबल स्पून जो मैंने मेल्टेड बटर लिया हुआ था मैं वो डाल रही हूँ और साथ ही मैं शुगर डाल के अब मैं अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट्स तक इसको मैं पूरे मिक्सचर को मैं डिजॉल्व करूँगी और फिर मैं इसमें अपना मैदा डाल दूँगी। ये देखिए हमारे 2 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। हमारा देखिए बैटर कितना अच्छे तरीके से बन गया है। अब इस मोमेंट पे मैंने जो 3 कप मैंने जो ऑल पर्पस फ्लोर लिया था मैं वो डालूंगी। तो अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ नहीं। सो मैं भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और अब इसको मैं से डाल देंगे। एक प्रॉपर्ली इसकी डो बनाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पूरी थिक डो बन जाए। ये देखिए हमारा आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था 1 ड्रॉप ऑयल डाल के और मैं ग्रीस हुए हाथों से मैं 5 मिनट तक इसको नीच करूंगी। ऐसे ये आप आपको जिस तरीके से भी अगर इजीली है, अगर आपको बाउल में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है आटे का वो गूंदना, तो आप शेल्फ पे भी गूंद सकते हैं। ये देखें हमारा प्रॉपरली जितना भी हमने मिक्सचर डाला था वो हमारी सारा उसमें आ गया अपने आटे में और ये हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इस डो को अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए मैं राइस होने के लिए रख दूंगी। मेरी जो है इंस्टेंट यीस्ट है तो मैं 1 आवर लूंगी। अगर आप लोगों के पास रेगुलर यीस्ट अवेलेबल है तो 2 आवर्स के लिए आपने डो को राइस होने के लिए रखना है। जब तक मैंने डो जो है 1 आवर के राइस करने के लिए रख दी है तब तक हम अपना ये पाउडर जो है पाउडर मिक्सचर बना लेते हैं। तो पाउडर मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप आइसिंग शुगर ली है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेटेड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर ली है और 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर लिया है। सो आइए चलिए मिक्सचर ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले मैंने ये सिनेमन पाउडर डाल दिया, ब्राउन शुगर और ये आइसिंग शुगर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा पाउडर मिक्सचर जो है वो प्रॉपरली रेडी हो गया है। जितने मैंने क्रम्स थे वो मैंने सारे इसमें ख़त्म कर दिए हैं और अब हम इसको 1 आवर के बाद देखेंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ये देखिए 1 आवर रखने के बाद माशाल्लाह से हमारी डो कितनी अच्छी जो है वो राइज हुई है। अब हम इसको जो है वो इसकी रोल्स बनाएंगे। तो रोल्स बनाने के लिए मैंने ये डो ले लिया। ये देखिए तो इसको हमने उस तरीके से रोल करना है जैसे हम रोटी को रोल करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है वो मैदा लिया हुआ है, ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, उसको मैं थोड़ा सा डस्ट करती हूँ और अपनी डो को इधर रख लेते हैं। अभी मैं इसको हाथ से कर रही हूँ और अब मैं यहाँ इसको रोलर से करती हूँ। इतना करने के जो है आपका रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। ये देखिए मैंने हाथ की मदद से भी इसको मैंने रेक्टेंगल शेप दे दी है, तो आप इसको आप रख सकते हैं। और अब ये देखें हमारी जो डो प्रॉपर जो है वो किस तरीके से और इतनी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर रखा हुआ था और उसको मैं इसके अप्रॉक्सीमेटली 6 टेबल स्पून बटर लूंगी और मैं इस पूरी डो पे स्प्रेड कर दूंगी। पूरा प्रॉपरली स्प्रेड कर लें। 6 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली चाहिए आपको और उसको आपने इस तरह स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से बटर को अपनी डो पे स्प्रेड कर लिया। अब मैं इस टाइम पे जो मैंने पाउडर मिक्सचर बनाया था वो स्प्रेड करूंगी। मैं हाथ की हेल्प से करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने अपना सारा पाउडर जो मिक्सचर था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको रोल करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें मैं इसको प्रॉपरली टाइटली मैं इसको रोल कर रही हूँ ताकि हमारे रोल्स जो है वो खुले ना। और ये ऐसे हमारे जो रोल्स जो है वो बन जाए। ये देखें टाइटली रोल हो गया। ये देखिए हमने पूरी अपने मिक्सचर को रोल कर लिया। अब इस मोमेंट में मैं इसकी कटिंग करूंगी और कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये पूरा अच्छी तरीके से टाइटली रोल कर लिया है। अब मैं इसकी पीसेस करती हूँ। पहले मैं इसको हाफ करूंगी। आप नाइफ से कर सकते हैं मेरे पास, या कटर से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नाइफ अवेलेबल थी और इसके मैं 2 पीस करने के बाद 1 2 3 ईच में करूंगी। 1 2 सॉरी 4 ईच हो गए। सो ये देखिए हमारे सिनेमन बन्स की कितनी अच्छी जो है वो शक्ल आई। ये देखिए मैंने सारे अपने सिनेमन बन्स जो थे मैंने रेडी कर लिए, कट करके मैंने यहाँ पे रख लिए। अब मैं इसको पैन में रखूंगी अपनी डिश में बटर लगा के, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि बटर लगा के इसकी क्या पोजीशन है। ये मैं बटर लगा के अपनी ट्रे को ग्रीसी कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बटर लगा रही हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ ग्रीसी करने के बाद। ये देखिए मैंने ट्रे को ग्रीसी प्रॉपरली मैंने कर लिया है। अब मैं अपने बंस को ट्रे में रखूंगी और आपने एक मैं आपको टिप देना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपने बंस को रखें तो आपने 1 इंच का जो है वो डिफरेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि ये फिर राइस भी होंगे। फिर जब राइस होंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलग अलग रहेंगे। ये देखें मैं अपनी स्मॉल ट्रे में अप्रॉक्सीमेटली 6 जो है वो मैं डाल देती हूँ। और ये देखें मैंने कुछ बंस जो थे मैंने यहाँ पे भी दूसरी ट्रे में भी रखे हुए हैं। ये देखें ये मैं आपको अपनी दोनों ट्रेस की लुक दिखा रही हूँ। और अब इन दोनों ट्रेस को मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए मैं रखूंगी रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये मेरे बंस राइज हो जाएं और फिर मैं आपको इनकी फाइनल पोजीशन दिखाऊंगी। जब तक हमारे बंस जो है वो राइज हो रहे हैं तब चलिए इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून क्रीम चीज ली है,
4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बटर लिया है। 1 फुल कप मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ली है। मैंने पहले बताया कि जिसके पास आइसिंग शुगर नहीं है वो ग्रेडेड शुगर भी ले सकता है। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस लिया है और ये ऑप्शनल है। सो आइए सबसे पहले मैं बाउल में क्रीम चीज डाल के उसको बीट करूंगी और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें मैंने 5 मिनट तक उसको मैंने बीट किया है। और अब इस मोमेंट पे मैं वनीला एसेंस और अपना बटर जो है वो मैं ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं वनीला एसेंस और ये बटर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। सो बटर ऐड करने के बाद आप इसको ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैं इसको पहले प्रॉपर्ली इसको ऐसा मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको बीट करूँगी। अब मैं आपको इसकी फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बटर, वनीला एसेंस और क्रीम चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 मिनट्स तक मैंने बीट किया है और देखिए इसकी अच्छी जो है वो शक्ल आ गई है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो मैंने आइसिंग शुगर 1 कप ली हुई थी वो मैं ऐड करूँगी। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको पहले अच्छी तरीके से पहले ऐसे मिक्स करूँगी। ये टिप है क्योंकि जब भी आप कोई भी पाउडर चीज़ डालते हैं तो आप साथ ही बीट करना मत शुरू कीजिएगा, वरना जितना भी इसका जो है पाउडर वो सारा आपके कपड़ों पे और हर जगह पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कीजिए, मिक्स कीजिए अपने मिक्सचर के साथ और फिर इस मोमेंट पे आके अब आप इसको बीट कर दें। ये हमारे फ्रॉस्टिंग की फाइनल लुक है। 1 आवर का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही हमारे बंस राइज होंगे तो मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये देखिए 1 आवर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे राइस होने के रखा था। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे राइस हो गए। अब इस मोमेंट पे मैं इन पे बटर लगा दूंगी और बटर लगाने के बाद इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स तक बेक करूंगी। ये देखिए मैंने अपने जो बंस जो थे उनके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से जो है वो बटर लगा लिया है। अब इस मोमेंट पे मैं इसको 25 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मेरी दोनों ट्रेस बंस की कितनी अच्छी तरीके से बेक हो रही हैं। अब जैसे ही बेक होगी तो मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे सिनेमा बंस जो है वो बेक होकर कितने माशाल्लाह से अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं इनको 5 मिनट्स तक ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा दूंगी। ये देखें अब इस मोमेंट पे मैं अपनी फ्रॉस्टिंग डालूंगी जो मैंने बनाई हुई थी फ्रॉस्टिंग। आप अपने अकॉर्डिंगली ज़्यादा कम कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली में पर्सनली स्पीकिंग मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है तो मैं कम रखूंगी। जिसको अगर ज़्यादा खाना है वो ज़्यादा डाल सकता है। ये सिनेमा बंस की फाइनल लुक है और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेटली प्लेट पे रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितना सॉफ्ट है। और ये अंदर से देखें, ये देखें ये इतना सॉफ्टली जो है अंदर से है और बाजार जैसा ही मुझे टेस्ट लग रहा है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूँगी। और ये फाइनली हमने ये लुक मैंने रेडी की है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसे लगी। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।